श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं 20 श्लोक, जिनमें भगवान अर्जुन को कर्म योग और सांख्य योग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं अर्जुन के प्रश्न करने पर कि श्रद्धा कौन सी श्रेष्ठ है। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि श्रद्धा, ज्ञान, बुद्धि, कर्म और गुण ये सभी त्रिविध होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, यानी तामसी, राजसी और सात्विकी। तो इसी प्रसंग को आज भी आगे बढ़ाऊंगी। तो एक बार दोहरा लेते हैं पिछले श्लोक, फिर आगे चलेंगे। आधार, कर्ता और सब साधन पृथक विस्तार से, चेष्टा विविध विधि दैव, ये हैं हेतु 5 प्रकार के। तन मन वचन से जन सभी, जो कर्म जग में कर रहे, हों ठीक या विपरीत, उनके 5 ये कारण कहे। जो मूढ़ अपने आप को ही किंतु कर्ता मानता, उसकी नहीं है शुद्धि, बुद्धि न ठीक वह कुछ जानता। जो जन अहंकृत भाव बिन, नहीं लिप्त जिसकी बुद्धि भी, नहीं मारता वह मार कर भी, है न बंधन में कभी। नित ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय करते, कर्म में है प्रेरणा, है कर्म संग्रह, करण करता कर्म तीनों से बना। सुन ज्ञान एवं कर्म करता भेद गुण अनुसार है, जैसे कहे हैं सांख्य में वे सर्व 3 प्रकार है। सब भिन्न भूतों में अनश्वर एक भाव अभिन्न ही, जिस ज्ञान से जन देखता है, ज्ञान सात्विक है वही। तो सात्विक ज्ञान का वर्णन करने के बाद भगवान अब 21वें श्लोक में राजस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नाना भावान् पृथक् विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। परंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण प्राणियों में अलग अलग अनेक भावों को अलग अलग रूप से जानता है, उस ज्ञान को तुम राजस समझो। तो यहाँ राजस ज्ञान में राग की मुख्यता बताई है। रजो रागात्मकम विद्धि, यानी राग का यह नियम है कि वह जिसमें आ जाता है उसमें किसी के प्रति आसक्ति, प्रियता पैदा करा देता है और किसी के प्रति द्वेष पैदा करा देता है। इस राग के कारण ही मनुष्य, देवता, यक्ष, राक्षस, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता आदि जितने भी चर अचर प्राणी हैं, उन प्राणियों की विभिन्न आकृति, स्वभाव, नाम, रूप, गुण आदि को लेकर राजस ज्ञान वाला मनुष्य उनमें रहने वाली एक ही अविनाशी आत्मा को तत्व से अलग अलग समझता है। इसी तरह जिस ज्ञान से मनुष्य अलग अलग शरीरों में अंतःकरण, स्वभाव, इंद्रियां, प्राण आदि के संबंध से प्राणियों को भी अलग अलग मानता है, वह ज्ञान राजस कहलाता है। अब राजस ज्ञान में जड़ चेतन का विवेक नहीं होता। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि क्रिया और पदार्थ दोनों को सत्ता देकर उनके साथ राग पूर्वक संबंध जोड़ने के कारण सब अलग अलग दिखाई देते हैं। तो अब भगवान तामस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। यत्तु कृत्सन्नवत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम्, अतत्त्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदाहृतम्। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, तथा जो युक्ति रहित वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, वह तामस कहा गया है। तो तामस मनुष्य एक ही शरीर में संपूर्ण की तरह आसक्त रहता है, अर्थात उत्पन्न और नष्ट होने वाले इस 5 भौतिक शरीर को ही अपना स्वरूप मान बैठता है।
वह मानता है कि मैं ही छोटा बच्चा था, मैं ही जवान हूँ, मैं ही बूढ़ा हो जाऊँगा, मैं भोगी बलवान और सुखी हूँ, मैं धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा और कौन है इत्यादि। तो ऐसी मान्यता मूढ़ता के कारण ही होती है। इति ज्ञान विमोहिता। तो अहेतुकम यानी तामस मनुष्य की मान्यता युक्ति और शास्त्र प्रमाण के विरुद्ध होती है। यह शरीर हरदम बदल रहा है, शरीर आदि वस्तु मात्र अभाव में परिवर्तित हो रही है, दृश्य मात्र अदृश्य हो रहा है और इनमें तू सदा ज्यों का त्यों रहता है, अतः यह शरीर और तू एक कैसे हो सकते हैं। इस प्रकार की युक्तियों को वह स्वीकार नहीं करता। अब यह शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं, इस वास्तविक ज्ञान विवेक से वह रहित है। उसकी समझ अत्यंत तुच्छ है, अर्थात तुच्छता की प्राप्ति कराने वाली है। इसके लिए इसको ज्ञान कहने में भगवान को संकोच हुआ, कारण कि तामस पुरुष में मूढ़ता की प्रधानता होती है और मूढ़ता और ज्ञान का आपस में विरोध है। अतः भगवान ने ज्ञान पद न देकर यत और तत् पद से ही काम चलाया है, यानी तत्तामसम उदाहरितम। तो युक्ति रहित अल्प और अत्यंत तुच्छ समझ को महत्व देना तामस कहा गया है। तो जब तामस समझ ज्ञान है ही नहीं और भगवान को भी इसको ज्ञान कहने में संकोच हुआ, तो फिर इसका वर्णन ही क्यों किया गया। कारण कि भगवान ने 19वें श्लोक में ज्ञान के त्रिविध भेद कहने का उपक्रम किया है, इसलिए सात्विक और राजस ज्ञान का वर्णन करने के बाद तामस समझ को भी कहने की आवश्यकता थी। तो परिशिष्ट भाव यहाँ पर यही है कि तामस ज्ञान में आसुरी संपत्ति विशेष है। इस श्लोक में ज्ञान शब्द न देने का तात्पर्य है कि वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, प्रत्युत अज्ञान है। यह तामस मनुष्यों की बुद्धि है, जिसे पशु बुद्धि कहा गया है। त्वम तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धिम इमा जहि न जातः प्राग भूतो अद्य देहवत्वम न नक्ष्यसि। तो ये शुकदेव जी कह रहे हैं कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे। यह बात नहीं है। तो अब इसके बाद भगवान सात्विक कर्म का वर्णन करते हैं। नियतम संगरहितम राग द्वेषतः कृतम अफलाप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। यानी जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तृत्वाभिमान से रहित हो तथा फलेच्छा रहित मनुष्य के द्वारा बिना राग द्वेष के किया हुआ हो, वह सात्विक कहा जाता है। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है, उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। तो यहाँ नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्म का निषेध किया है। संग रहितम पद का तात्पर्य है कि वह नियत कर्म कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर किया जाए। कर्तृत्वाभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूढ़ता होने के कारण उनको कर्तृत्व का भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल लगना आदि सभी क्रियाएं समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं। तो ऐसे ही इन शरीरों का, सभी शरीरों का बढ़ना, घटना, खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। तो इन क्रियाओं के साथ न भी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। तो इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। कर्तृत्व न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संग रहित अर्थात कर्तृत्व अभिमान रहित होता है। और अगर ऐसे कर्म किया जाए, यदि कर्म का ग्रहण राग पूर्वक न हो और कर्म का त्याग द्वेष पूर्वक न हो तथा कर्म करने के जितने साधन उनमें भी राग द्वेष न हो, तो उस कर्म को सात्विक कर्म कहा जाएगा। अराग द्वेषतः पद से वर्तमान में राग का अभाव बताया गया है और अफल
प्रेपसुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया है। तो तात्पर्य है कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, अर्थात क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त हुए रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए तो वह सात्विक कहा जाएगा। इस सात्विक कर्म में सात्विकता तभी तक है जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब यह कर्म अकर्म हो जाता है। अब राजस कर्म का वर्णन कर रहे हैं भगवान। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तत्राजसम उदाहृतम्। जो कर्म भोगों की इच्छा से अथवा अहंकार से और परिश्रम पूर्वक किया जाता है वह राजस कहा गया है। तो यहाँ पर हम कर्म करेंगे तो हमें पदार्थ मिलेंगे, सुख आराम मिलेगा, भोग मिलेंगे, आदर सम्मान बढ़ाई मिलेगी आदि फल की इच्छा से कर्म किया जाए तो वह राजस कर्म कहलाता है। अहंकार के साथ स अहंकारेण, यानी लोगों के सामने कर्म करने से लोग देखते हैं और वाह वाह करते हैं तो अभिमान आता है, और जहाँ लोग सामने नहीं होते वहाँ एकांत में कर्म करने से दूसरों की अपेक्षा अपने में विलक्षणता विशेषता देखकर अभिमान आता है। जैसे दूसरे आदमी हमारी तरह सुचारू रूप से सांगोपांग कार्य नहीं कर सकते, हमारे में जो करने की योग्यता विद्या चतुरता आदि है वह हर एक में नहीं है, ऐसा अभिमान हमें आता है। तो इस प्रकार जो अहंकार पूर्वक किया गया कार्य होता है वह राजस कहलाता है। आगे भविष्य में मिलने वाले फल को लेकर कर्म किया जाए अथवा वर्तमान में अपनी विशेषता को लेकर अहंकार पूर्वक कर्म किया जाए, इन दोनों भावों में से एक भाव होने पर भी वह कर्म राजस हो जाता है। तो तात्पर्य है कि फलेच्छा और अहंकार इन दोनों में से जब एक भाव होने पर भी कर्म राजस हो जाता है तब दोनों भाव होने पर तो वह कर्म राजस हो ही जाएगा। तो कर्म करते समय हर एक व्यक्ति के शरीर में परिश्रम तो होता ही है, पर जिस व्यक्ति में शरीर के सुख और आराम की इच्छा मुख्य होती है उसको कर्म करते समय शरीर में ज़्यादा परिश्रम मालूम देता है। तो जिस व्यक्ति में कर्म फल की इच्छा तो मुख्य है पर शारीरिक सुख आराम की इच्छा मुख्य नहीं है, अर्थात सुख आराम लेने की स्वाभाविक ही प्रकृति नहीं है, उसको कर्म करते हुए भी शरीर में परिश्रम नहीं मालूम देता। कारण कि भीतर में भोगों और संग्रह की जोरदार कामना होने से उसकी वृत्ति कामना पूर्ति की तरफ ही लगी रहती है, शरीर की तरफ नहीं। तो तात्पर्य है कि शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से फलेच्छा की अवहेलना हो जाती है और फलेच्छा की मुख्यता होने से शरीर के सुख आराम की अवहेलना हो जाती है। तो लोगों के सामने कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता न होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में परिश्रम मालूम नहीं देता, परंतु एकांत में कर्म करते समय अहंकार जन्य सुख की खुराक न मिलने से और शरीर के सुख आराम की मुख्यता होने से राजस मनुष्य को कर्म करने में ज़्यादा परिश्रम मालूम देता है। सो तत् राजसम उदाहृतम, ऐसे फल की इच्छा वाले मनुष्य के द्वारा अहंकार और परिश्रम पूर्वक किया हुआ जो कर्म है वह राजस कहा गया है। तो राजस मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को बहुत अधिक बढ़ा लेता है, जिससे प्रत्येक काम में उसको अधिक वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है और ज़रूरतें उसकी बढ़ती ही जाती हैं। अधिक वस्तुओं को जुटाने में परिश्रम भी अधिक होगा। अब राजस मनुष्य कर्मों का विस्तार अधिक करता है, इसलिए भी उसको परिश्रम अधिक होता है। शरीर में राग रहने के कारण राजस मनुष्य शरीर का आराम चाहता है, जिससे उसको थोड़े काम में भी अधिक परिश्रम मालूम देता है। अब तामस कर्म का वर्णन कर रहे हैं भगवान। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहात् आरभ्यते कर्म यत्तत्तामसम् उच्यते। यानी जो कर्म परिणाम हानि हिंसा और सामर्थ्य को न देखकर
मोहपूर्वक आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। अनुबंधम यानी जिसको फल की कामना होती है वह मनुष्य तो फल प्राप्ति के लिए विचार पूर्वक कर्म करता है, परंतु तामस मनुष्य में मूढ़ता की प्रधानता होने से वह कर्म करने में विचार करता ही नहीं। इस कार्य को करने से मेरा तथा दूसरे प्राणियों का अभी और परिणाम में कितना नुकसान होगा, कितना अहित होगा, इस अनुबंध अर्थात परिणाम को न देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। क्षयम इस कार्य को करने से अपने और दूसरों के शरीरों की कितनी हानि होगी, धन और समय का कितना खर्चा होगा, इससे दुनिया में मेरा कितना अपमान, निंदा, तिरस्कार होगा, लोक परलोक बिगड़ जाएगा और नुकसान को न देखकर ही वह कार्य आरंभ कर देता है। हिंसाम यानी इस कर्म से कितने जीवों की हत्या होगी, कितने श्रेष्ठ व्यक्तियों के सिद्धांतों और मान्यताओं की हत्या हो जाएगी, दूसरे मनुष्यों की मनुष्यता की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, अभी के और भावी जीवों के शुद्ध भाव, आचरण, वेशभूषा, खान पान आदि की कितनी भारी हिंसा हो जाएगी, इससे मेरा और दुनिया का कितना अधः पतन हो जाएगा। इस हिंसा को न देखकर वह कार्य आरंभ कर देता है। अनवेक्ष्य च पौरुषम यानी इस काम को करने की मुझ में कितनी योग्यता है, कितना बल है, कितना सामर्थ्य है, मेरे पास कितना समय, कितनी बुद्धि है, कितनी कला है, कितना ज्ञान है, और अपने पौरुष या पुरुषार्थ को न देखकर ही वह काम आरंभ कर देता है। मोहात आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। तो तामस मनुष्य कर्म करते समय उसके परिणाम, उससे होने वाले नुकसान, हिंसा और अपनी सामर्थ्य की बिल्कुल चिंता नहीं करता, और जैसा मन में भाव आया उस समय बिना विवेक विचार के वैसा ही कर बैठता है। इस प्रकार किया गया कर्म तामस कर्म कहलाता है। तो तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूर्खता से काम करता है। जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पाए, खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भारे, कह गिरधर कविराय करम गति टरत न टारे, खटकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। तो वह स्वाभाविक ही ऐसे काम करता है जिनसे दूसरों को बाधा पहुंचे। जैसे रास्ते में खड़े होकर बातें करने लग जाए, रास्ते में साइकिल खड़ी कर देना, दूसरों को लगने वाली बाधा की तरफ उसका ध्यान नहीं जाता। सात्विक स्वभाव स्वतः उत्थान की तरफ जाता है, राजस स्वभाव में उन्नति रुक जाती है, और तामस स्वभाव स्वतः पतन की तरफ जाता है। तो अब भगवान सात्विक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। करने वाला भी सात्विक, तामसिक, राजसिक होता है। मुक्त संगो अनहंवादी धृति उत्साह समन्वितः, सिद्धया सिद्धयो निर्विकारः, कर्ता सात्विक उच्यते। यानी जो कर्ता राग रहित, कर्तृत्व अभिमान से रहित, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। तो मुक्त संग यानी जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता, ऐसे ही सात्विक कर्ता भी राग रहित होता है। कामना, वासना, आसक्ति, स्पृहा, ममता आदि से अपना संबंध जोड़ने के कारण ही वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति, घटना आदि में आसक्ति, लिप्तता आ जाती है। तो सात्विक कर्म इस लिप्तता से सदा रहित होता है। फिर है अनहमवादी यानी पदार्थ, वस्तु, परिस्थिति आदि को लेकर अपने में वो जो एक विशेषता का अनुभव करता है उसे कहते हैं अहम वदनशीलता। यह अहम वदनशीलता आसुरी संपत्ति होने से अत्यंत निकृष्ट है, यानी अपनी आप ही बड़ाई करना, अपने बारे में बढ़ बढ़ के बोलना। तो सात्विक कर्ता में यह अहम वदनशीलता, अभिमान तो रहता ही नहीं, प्रत्युत मैं इन चीज़ों का त्यागी हूँ, मुझ में ये अभिमान नहीं है, मैं निर्विकार हूँ, मैं सम हूँ, मैं सर्वथा निष्काम हूँ, मैं संसार के संबंध से रहित हूँ। इस तरह के अहम भाव का भी उसमें अभाव रहता है। तो उसमें कर्तव्य कर्म करते हुए विघ्न, बाधाएं आ जाएं, उस कर्म का
परिणाम ठीक न निकले, लोगों में निंदा हो जाए, तो भी विघ्न बाधा आदि न आने पर जैसा धैर्य रहता है, वैसा ही धैर्य विघ्न बाधा आने पर भी नित्य निरंतर बना रहे। इसका नाम है धृति, यानी धैर्य हमेशा हर अवस्था में बना रहे। तो सात्विक कर्ता ना तो अहम वदनशील है और ना ही अहंकार है उसके अंदर, और उसके अंदर धैर्य है, धृति है, और सफलता ही सफलता मिलती चली जाए, उन्नति होती चली जाए, लोगों में मान आदर महिमा आदि बढ़ते चले जाएं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के मन में जैसी सफलता के प्रति उत्साह रहता है, वैसी अवनति निंदा आदि जाने पर भी बनी रहे, इसका नाम है उत्साह। यानी उन्नति हो या अवनति, नाम हो या न हो, सात्विक कर्ता इस प्रकार की धृति और उत्साह से युक्त रहता है, जो सदा सम है। सिद्धया सिद्धयो निर्विकार, यानी सिद्धि और असिद्धि अपने में दोनों ही परिस्थितियों में अपने में उसमें कुछ भी विकार नहीं आता। अर्थात सभी कार्य अच्छे ढंग से ठीक ठाक पूर्ण हो गया तो भी ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, फिर प्रयत्न करेंगे। तो कर्ता सात्विक उच्यते, ऐसा आसक्ति तथा अहंकार से रहित, धैर्य तथा उत्साह से युक्त और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता सात्विक कहा जाता है। इस श्लोक में 6 बातें बताई गई: संग, अहम वदनशीलता, धृति, उत्साह, सिद्धि और असिद्धि। इनमें से पहली 2 बातों से रहित और बीच की 2 बातों से युक्त और अंत की 2 बातों में निर्विकार रहने के लिए कहा गया है। यानी संग और अहम वदनशीलता नहीं होती सात्विक कर्ता में, धृति और उत्साह होता है उसमें, और सिद्धि और असिद्धि दोनों परिस्थितियों में वो निर्विकार रहता है। तो अब राजस कर्ता के लक्षण भगवान बता रहे हैं, लेकिन उसे हम पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।